जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम ने बदली करवट। बारिश के साथ तेज हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। दिल्ली में तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में नुकसान। सड़क पर गिरे कई पोल। पुलिस ने स्थानीय लोगों को साथ मिलकर सड़क से हटाया। मंगोलपुरी इलाके में फर्नीचर मार्केट में एक इमारत का छज्जा गिर गया। बीच सड़क पर अचानक छज्जा गिरने से 4 लोगों की घायल हुए। मंगोलपुरी में घायलों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में कई गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। राजधानी के कई इलाकों में तेज हवाओं के कारण पेड़ उखड़ गए, जिससे कि कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। दिल्ली में बारिश के साथ ओले भी गिरे। ओले गिरने से कई गाड़ियों के शीशे चटक गए। सड़क पर बिछी सफेद चादर। नोएडा में भी बारिश के साथ चली आंधी। तेज बारिश और हवाओं ने नोएडा में भी तबाही मचाई। नोएडा में तेज हवाओं की वजह से कई होर्डिंग गिरे। सड़कों पर गिरे दिखे होर्डिंग। नोएडा में तेज हवाओं की वजह से मेट्रो सेवा को भी कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। सुरक्षा को देखते हुए मेट्रो को रोका गया। नोएडा बारिश के बाद सड़कों पर भी गाड़ियों की रफ्तार थम गई। कई इलाकों में लंबा जाम देखा गया और गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। कोलकाता में भी भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। कई इलाकों में भरा पानी, उड़ानों पर भी पड़ा असर। कानपुर में तेज आंधी के साथ हुई जोरदार बारिश। लोगों को मिली गर्मी से राहत। सड़कों पर थमी रफ्तार। हैदराबाद में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। कई इलाकों में पानी भरा। खराब मौसम की वजह से दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। टर्बुलेंस में फंसने के बाद कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में टर्बुलेंस की वजह से हुआ नुकसान। लैंडिंग से पहले यात्रियों की तस्वीरें आई सामने। तस्वीरों में दहशत में दिखे यात्री। टर्बुलेंस से विमान लगातार खा रहा था झटके। प्रार्थना करते नजर आए लोग। बिहार में आज भारी बारिश की चेतावनी। पटना आईएमडी ने जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। झारखंड में भी आंधी और बारिश से तबाही। रांची में दर्जनों घर क्षतिग्रस्त। आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी। तमिलनाडु में आज भारी बारिश का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। बीकानेर के दौरे पर आज जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 26,000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारतीय रेल के लिए गुरुवार का दिन ऐतिहासिक। राजस्थान के बीकानेर में सुबह 11:30 बजे रीडेवलप किए गए 100 से ज्यादा अमृत स्टेशनों के उद्घाटन का सौभाग्य मिलेगा। नक्सलवाद को खत्म करने की लड़ाई में ऐतिहासिक उपलब्धि। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 27 खूंखार माओवादी ढेर। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। करनी माता मंदिर में दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित देशनोक स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया। देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने की वजह से अवांछित व्यक्ति घोषित किया। ज्योति मल्होत्रा के रिमांड का आखिरी दिन आज हिसार कोर्ट में होगी पेशी। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का है आरोप।
भारत में फिर डराने लगा कोरोना। मुंबई में 26 के पार पहुंचे कोविड के मरीजों की संख्या। पुणे में भी अब मिला केस। सिवनी मालवा के दौरे पर सीएम मोहन यादव। सीएम राइज स्कूल के नए भवन का लोकार्पण किया। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज। बैठक में कई अहम फैसलों पर लगेगी मुहर। आज दिल्ली आएंगे सीएम सुक्खू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मांगा समय। जयपुर में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का फिर हल्ला बोल। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में आज प्रदर्शन करेंगे कई मुस्लिम संगठन। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से अब भिड़े अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। ओवल ऑफिस में हुआ जबरदस्त ड्रामा। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से हुई ट्रंप की बहस। ट्रंप ने श्वेत नरसंहार का मुद्दा उठाया। दोनों राष्ट्रपतियों में हुई बहस। शिक्षा मंत्रालय का फैसला। ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों की शौर्य गाथा को स्कूली पाठ्यक्रम में करेंगे शामिल। छात्रों को भारत की रक्षा क्षमताओं के बारे में बताने का उद्देश्य। प्रियंका गांधी वाड्रा का केरल के मुख्यमंत्री को भावपूर्ण पत्र। मुंदक्कई चूड़लमाला भूस्खलन आपदा के पीड़ितों की सहायता के लिए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करने का आग्रह। सुप्रीम कोर्ट में पुस्तक विमोचन और 50 करोड़ रुपए के मेडिक्लेम की पहल। 75 साल पहले होने का मनाया जश्न। ऑपरेशन सिंदूर पर पोस्ट करने के मामले में गिरफ्तार हुए अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम बेल के दिए आदेश। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की जमानत पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई सामने। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना हर स्वतंत्रता औपचारिक है। पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए सांसदों की डेलीगेशन की आज से विदेश दौरे की शुरुआत। दिल्ली एयरपोर्ट से श्रीकांत शिंदे का डेलीगेशन रवाना हुआ। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर बोले बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा। पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। विश्व को बताएंगे पाकिस्तान किस तरह आतंकवाद का केंद्र बन गया है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की विदेश यात्रा पर बोले जेडीयू नेता राजीव रंजन। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहले भी भेजा गया था। भारत को पाक प्रायोजित आतंकवाद का पर्दाफाश करना चाहिए। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की विदेश यात्रा पर बोले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन। सांसदों और नेताओं का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। वो पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराएंगे और पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर पहलगाम हमले को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। पहलगाम आतंकी हमले के बारे में पीएम को पहले से खबर थी, लेकिन उन्होंने सैलानियों को वहां जाने से नहीं रोका। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले खड़गे की टिप्पणी निंदनीय। पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे रहे हैं विपक्ष के नेता। दिल्ली सरकार ने छुट्टी रद्द करने का अपना आदेश वापस लिया। भारत और पाक तनाव के बीच रद्द हुई थी छुट्टियां। मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के सम्मान समारोह में शामिल। 31 मई को समापन समारोह का आयोजन। कांग्रेस ने किया माई बहन मान योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं को सम्मान राशि देने का ऐलान। 2500 रुपए महीना देने का ऐलान। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 विजेता गीतांजलि श्रीआन बानो मुश्ताक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पुंछ दौरा। पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए नागरिकों के परिवार से मुलाकात।
पीड़ितों को हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। नकली दवा कारोबारियों पर योगी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक, 30 करोड़ से ज्यादा की दवाइयां जब्त, 1000 से ज्यादा कारोबारियों के लाइसेंस निरस्त। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ की मुठभेड़, 1 लाख के इनामी अपराधी ज्ञानचंद्र पासवान मारा गया। ज्ञानचंद्र के खिलाफ हत्या, डकैती और लूट के 70 मामले थे दर्ज। गोरखपुर में खाद्य विभाग टीम की बड़ी कार्रवाई, नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी, 250 किलोग्राम पनीर, 800 लीटर नकली दूध, मिल्क केक के पैकेट और केमिकल बरामद किए गए। संभल में अतिक्रमण हटाओ अभियान, तीसरे दिन गरजा पालिका का बुलडोजर। नाले पर बना पुलिस सहायता केंद्र ध्वस्त किया गया, चौराहों का सौंदर्यीकरण, सड़क चौड़ीकरण और करने के लिए कार्रवाई। मथुरा की सदर तहसील से फर्जी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र किए गए जारी, लिपिक साजिया निलंबित, जांच के लिए तहसीलदार और इसी के साथ ही एसडीएम की जांच कमेटी बनी। नोएडा ट्रैफिक पुलिस का डग्गा मार बसों के खिलाफ अभियान, 2 घंटे में 1 दर्जन से ज्यादा बसें सीज की गईं। मुंबई में आर्थर रोड पर स्वामी नारायण मंदिर के स्थानांतरण का विरोध कर रहे हैं लोग। यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने लोगों से की मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर नवादा में तिरंगा यात्रा, भाजपा नेता गगन के नेतृत्व में निकली यात्रा, शहीद मनीष कुमार को दी गई श्रद्धांजलि। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में चयनित प्रतिभागियों का सम्मान समारोह, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया सम्मानित। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर की बैठक की अध्यक्षता। लखनऊ में पोस्टर वॉर, बीजेपी ने अखिलेश यादव के खिलाफ लगाए पोस्टर में लिखा, अखिलेश को दूर भगाना है, ब्राह्मणों का सम्मान बचाना है। बिहार में बाकी बचे शिक्षकों की जल्द होगी ट्रांसफर पोस्टिंग, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दिया बड़ा अपडेट। देहरादून में एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित समिति के साथ संवाद कार्यक्रम, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया भाग। मुंबई में ऑटो रिक्शा टैक्सीमैन यूनियन का विशाल विरोध मार्च, बाइक टैक्सियों को अनुमति देने के खिलाफ प्रदर्शन। इस फैसले से रिक्शा चालकों को बेरोजगारी देखनी पड़ सकती है। कर्नाटक की लेखिका बानू मुश्ताक ने रचा इतिहास, कन्नड़ लघु कथा संकलन हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित हुई। पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ किताब बनी हार्ट लैम्प। शॉर्ट स्टोरी है बानू मुश्ताक की हार्ट लैम्प। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने पर बोली विजेता बानू मुश्ताक, एक मुस्लिम महिला के तौर पर मेरे सामने आई चुनौतियों ने मेरी कहानियों को प्रेरित किया। कर्नाटक के सिद्धारमैया ने बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने पर दी बधाई, लिखा, बानू मुश्ताक ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कन्नड़ की महानता का झंडा बुलंद किया। गोरखपुर कानपुर जू में सामने आए बर्ड फ्लू के मामले, यूपी के सभी प्राणी उद्यान इटावा सफारी 27 मई तक बंद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जरूरी उपाय करने के दिए निर्देश, वन्य जीवों की सघन निगरानी जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों के बाद डीएम मथुरा सीपी सिंह के निर्देशन में बड़ी कार्यवाही, मिलावटी दूध से भरा 2500 लीटर का टैंकर किया गया जब्त। इसी के साथ ही ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया। धौलपुर से लाया जाता था सिंथेटिक दूध। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम के प्रस्तावों पर परामर्शी विभागों ने दिए अपने सुझाव। ईपीएफ, ईएसआई, बीमा इलाज और भत्ते का प्रबंधन करेगा निगम।
पटना में आरजेडी ने लगाया नया पोस्टर में नीतीश, सम्राट चौधरी, चिराग पर तंज। पोस्टर में सीएम नीतीश, सम्राट चौधरी पहना रहे चिराग को ताज। राजस्थान के बूंदी में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के तिरंगा यात्रा का किया उन्होंने नेतृत्व। गुजरात में एशियाई शेरों की बढ़ी आबादी। 2025 के जनगणना में 674 से बढ़कर 891 हुई संख्या। सीएम भूपेंद्र पटेल ने दी जानकारी। अहमदाबाद के चंदौला झील के किनारे अतिक्रमण मुक्त अभियान दूसरे दिन भी जारी। लोगों ने सरकार पर अन्याय का लगाया आरोप। 40 से ज्यादा साल से वहां रहने का विस्थापित लोगों ने किया दावा। गुजरात के जामनगर में भी अवैध अतिक्रमण पर एक्शन। मरीन सेंचुरी के पास स्थित 7 अवैध धार्मिक अतिक्रमण जमीन दोज। उत्तराखंड में योग दिवस पर योग कार्यक्रम नहीं बल्कि योग महाकुंभ का होगा समागम। महाकुंभ की रोड मैप में जुटा विभाग। मिजोरम बना देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य। मिजोरम में साक्षरता दर 98% से भी ज्यादा। सीएम लालदुहोमा ने मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। सीएम बोले साक्षरता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने मिजोरम को दी बधाई। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से जुड़े संस्थानों पर छापेमारी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की कार्रवाई। उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने लिया फैसला। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी वर्गों को सेना के शौर्य के बारे में पढ़ना चाहिए। जयपुर सिटी पैलेस में सांस्कृतिक विरासत प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया उद्घाटन। जामनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जैव विविधता की रक्षा के लिए समुद्री अभयारण्य के पास से 7 अवैध धार्मिक अतिक्रमण को हटाया गया। महाराष्ट्र में सिंहगढ़ रोड के बुरे हालात। हाल ही में उद्घाटन हुए फ्लाईओवर पर पूरे समय भारी ट्रैफिक जाम। फ्लाईओवर करीब 2 किलोमीटर है लंबा। बागपत में कत्ल की वारदात। भाई की मौत का लिया बदला। 2 भाइयों ने रची साजिश। फरसे से व्यक्ति की पीठ पर किया वार। मौके पर ही मौत। मोतिहारी में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानदारों से ठगी का मामला। पंखा कूलर की सप्लाई देने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी। आरोपी हुआ फरार। बिहार के नवादा में यौन शोषण का आरोपी फरार। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म। कोर्ट ने जारी किया इश्तिहार। बिहार के अररिया में बीडीओ और इसी के साथ ही उनका अकाउंटेंट गिरफ्तार। 1.5 लाख रुपए घूस के साथ हुई गिरफ्तारी। स्थानीय निवासी कलानंद सिंह की शिकायत पर कार्रवाई की गई। बिहार के नवादा में अवैध शराब का भंडार जब्त। रेलवे की जमीन पर बनी गौशाला से 51 बोतल अंग्रेजी शराब और 39 बियर केन जब्त की गई। शराब की कीमत लगभग 3 लाख रुपए। एमपी के शहडोल में डॉक्टर के साथ मारपीट करने वाले एएसआई समेत 6 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज। एएसआई सहित 3 पुलिसकर्मी हुए लाइन अटैच। पुलिसकर्मियों से मारपीट कर वर्दी फाड़ने वाले डॉक्टर समेत डॉक्टर पत्नी और ससुर पर भी मामला हुआ। अरुणाचल प्रदेश पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी के आरोप में हरियाणा के 50 से अधिक लोग गिरफ्तार। नकल के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। झारखंड के साहिबगंज में अवैध पत्थर खनन मामले में खनन टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाई। 1 पोकलेन जब्त। सदर एसडीओ बोले जिले में किसी भी प्रकार का अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सख्त कार्रवाई होगी। उत्तराखंड के झबरेड़ा में बड़ा खुलासा। मंदिरों को निशाना बनाकर चोरी करने वाला शख्स गिरफ्तार। चोर के पास से लड्डू गोपाल की
पीतल की मूर्ति और चोरी किया गया मंदिरों का अन्य सामान बरामद हुआ। इजराइल के आयरन डोम की तरह अमेरिका ने भी किया गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने का ऐलान। स्पेस से भी मिसाइल हमलों को करेगा नाकाम। ट्रंप ने 2029 तक ऑपरेशनल होने का किया दावा। साउथ सिनेमा का सीरीज राणा नायडू सीजन 2 का फर्स्ट लुक पोस्टर रिवील। 13 जून 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर होगी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग। 2023 में आया था पहला सीजन। थिएटर्स और ओटीटी के बाद अब टीवी पर होगा पुष्पा 2 का राज। 31 मई शनिवार शाम 7:30 बजे जी सिनेमा टीवी चैनल पर होगा प्रीमियर। मेकर्स ने दी जानकारी। कांस में इंडियन मॉडल रुचि गुर्जर ने बिखेरा जलवा। पीएम मोदी के तस्वीर वाला पहना नेकलेस। रुचि बोली, मैं पीएम मोदी की बहुत बड़ी फैन हूं, मैंने पीएम को स्पेशल ट्रिब्यूट दिया है। कांस फिल्म फेस्टिवल पहुंची जानवी कपूर। फैंस ने एक्ट्रेस के आउटफिट को श्रीदेवी की यादों से जोड़ा। ईशान खट्टर, विशाल जेठवा, निर्देशक नीरज घायवान और निर्माता करण जौहर भी रेड कार्पेट पर नजर आए।